हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएन गाडगिल ज्वेलर्स का जो Q1 FY27 का रिजल्ट रहा है और जो मैनेजमेंट का कॉन कॉल भी हुआ है उस बारे में हम एनालाइज करेंगे कि रिजल्ट कैसा आया है, गाइडेंस कैसा है और आगे जाके हमको क्या लग रहा है। तो पहले जो है हम इनका जो बिजनेस मॉडल है उस बारे में बात कर लेते हैं। तो पीएन गाडगिल ज्वेलर्स एक महाराष्ट्र बेस्ड ज्वेलरी कंपनी है। इनका एक बहुत ही बड़ा एक ब्रांड है महाराष्ट्र में। मोर और लेस 200 इयर्स का एक ब्रांड है इनका महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में हर एक कोई जानते हैं पीएन गाडगिल ज्वेलर्स को, ठीक है। और पीएन गाडगिल ज्वेलर्स के बारे में एक चीज अच्छा है कि ये लोग जो है महाराष्ट्र में बहुत सारा इलाका में जो है दुकान खोल दिया। अभी जो है इन्होंने क्या कर रहा है, ये लोग क्या कर रहा है कि ये लोग सेंट्रल इंडिया, मिडिल इंडिया में लाइक यूपी, बिहार, महाराष्ट्र यहाँ पर जो है इनका स्टोर ओपन कर रहा है, ठीक है। और एक चीज भी जो अच्छा कर रहा है वो है कि इनका जो मेन बिजनेस है वो क्या है, वो है 22 कैरेट ज्वेलरी, 24 कैरेट ज्वेलरी, 18 कैरेट ज्वेलरी। उस तरह का ज्वेलरी बिजनेस में ये लोग है। लेकिन अभी क्या कर रहा है कि ये लोग लाइफस्टाइल जो डे टू डे वायर का जो ज्वेलरी है, लाइक कैंडेर, कुल्लन का कैंडेर है, हमारा टाइटन का जो कैरेट लेन है, तो इस तरह का जो लाइट वेट ज्वेलरी है वहां पर ये लोग एंट्री कर रहा है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि इनका जो ओवरऑल बिजनेस का मार्जिन है और प्रोडक्ट सेगमेंट भी अगर हम देखें तो वहां पर भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो ये लोग ये चीज अच्छा कर रहा है अभी, क्योंकि इनका ब्रांड बहुत ही अच्छा है। और ये लोग क्यों यूपी बिहार में जा रहा है, क्योंकि यूपी बिहार से बहुत सारा लोग जो है महाराष्ट्र में आते हैं काम करने के लिए। तो वो लोग के बीच भी पीएन गाडगिल ज्वेलर्स का एक ब्रांड है, ठीक है। एक ब्रांड वो लोग भी जानते हैं। तो उसी वजह से जो है इन्होंने महाराष्ट्र के बाद यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश यहाँ पर एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यही है इनका बिजनेस मॉडल। तो इनका जो रिजल्ट है Q1 FY27 का, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू जो है ओवरऑल रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर लेवल पे 40% इंक्रीज किया। 40% इंक्रीज किया इनका रेवेन्यू। इनका गाइडेंस क्या था? इनका गाइडेंस था कि FY27 में इनको 25%, अराउंड 25-30% का एक ग्रोथ दिखाना है। तो पहला जो क्वार्टर रहा वो तो बहुत ही अच्छा रहा, 40% का ग्रोथ इन्होंने दिखाया। अगर हम सेगमेंट वाइज ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है रिटेल सेगमेंट में 56% का ग्रोथ आया है, ठीक है। 56% का ग्रोथ आया है। फिर जो हम फ्रेंचाइजी बिजनेस हम देखेंगे यहाँ पर थोड़ा बहुत कम आया है, क्योंकि पिछले जो क्वार्टर था वहां पर 100% से ऊपर का एक ग्रोथ दिखाया था इन्होंने। पिछला जो क्वार्टर था Q4 FY26, वहां पर फ्रेंचाइजी का ग्रोथ था 132%। तो फ्रेंचाइजी का जो रेवेन्यू है वो पूरा पूरी B2B रेवेन्यू है, ठीक है। कि पीएन गाडगिल के इन्वेंटरी से फ्रेंचाइजी दुकान में जो है फ्रेंचाइजी के जो बैलेंस शीट है वहां पर अगर ये लोग ट्रांसफर करते हैं गुड्स, ज्वेलरी ट्रांसफर करता है, तो वही जो रेवेन्यू है ये लोग दिखाता है। ये जो रेवेन्यू है ये B2C रेवेन्यू नहीं है, B2B रेवेन्यू है। तो पिछला जो क्वार्टर था वहां पर B2B रेवेन्यू जो फ्रेंचाइजी में था वहां पर अच्छा आया था। तो वहां पर इन्वेंटरी जो है बिल्डअप हो गया पिछला जो क्वार्टर था। इस वजह से क्या हुआ कि इस क्वार्टर में फ्रेंचाइजी का जो ग्रोथ है वो थोड़ा बहुत घट के आया है, ठीक है। क्योंकि पिछला जो क्वार्टर था वहां पर इन्वेंटरी ऑलरेडी बिल्ड हो गया था। तो उसी वजह से जो है इस क्वार्टर में फ्रेंचाइजी का जो है थोड़ा रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो थोड़ा कम आया है, ठीक है। अगर हम ई कॉमर्स में देखेंगे तो यहाँ पर 20% का ग्रोथ है। ऑब्वियसली ई कॉमर्स में अगर हम देखेंगे मेनली क्या बिकता है, मेनली गोल्ड कॉइन, गोल्ड बार, यही सब बिकता है। तो इस क्वार्टर में ऑब्वियसली गोल्ड कॉइन, गोल्ड बार जो होता है इन्वेस्टमेंट के लिए जो गोल्ड होता है वहां पर बहुत ही थोड़ा बहुत ही बाइंग हुआ है। ओवरऑल जो हम ट्रेंड देखेंगे तो गोल्ड कॉइन, गोल्ड बार का जो बाइंग है वो कम हुआ है इस क्वार्टर में। तो उसी वजह से जो है ई कॉमर्स का जो नंबर आया है 20% आया है।
अगर हम पिछला कुछ क्वार्टर देखेंगे तो ई कॉमर्स का ग्रोथ बहुत ही अच्छा था, 50% 60% का एक ग्रोथ रहता था। लेकिन इस क्वार्टर में मेनली उसी वजह से जो है पीएम मोदी ने आया, बोला कि हाँ गोल्ड का हमको काम करना है, खरीदना है, तो उसी वजह से जो है ई कॉमर्स का जो नंबर है वो थोड़ा बहुत घट के आया है। ठीक है, तो यही बात है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे अदर सेगमेंट जो है, ये जो अदर सेगमेंट है एक्सक्लूड करके हम अगर देखेंगे तो मतलब क्या, रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग अदर सेगमेंट अगर हम देखेंगे तो वहां पर हमको जो है 46% का एक ग्रोथ रेट हमको दिख रहा है। ठीक है, जो कि ना बहुत ही अच्छा एक ग्रोथ रेट है। और अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर भी देखेंगे, ये जो रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग अदर सेगमेंट, ये जो नंबर है पिछले कुछ क्वार्टर में बहुत ही अच्छा ग्रोथ रेट से इंक्रीज हुआ है, लाइक 40% 50% के ऊपर ही इंक्रीज हुआ है, जो कि ना बहुत ही एक अच्छा एक ग्रोथ रेट है ऑब्वियसली। और इनका साइज भी उतना बड़ा बड़ा नहीं है ऑब्वियसली, तो उसी वजह से जो है इनको उसका भी हेल्प मिलता है कि इनका बेस छोटा है, तो ये लोग अच्छा ग्रोथ रेट से इंक्रीज कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो रेवेन्यू का नंबर आया है वो तो अच्छा ही आया है। और गाइडेंस भी अगर हम देखेंगे, रेवेन्यू गाइडेंस है 25%, ये जो FY27 है यहाँ पर, और इस क्वार्टर में इन्होंने दिखाया कितना 40%, तो ऑब्वियसली अच्छा है और आगे जाके भी अच्छा कर सकता है। अगर हम वॉल्यूम का बात करेंगे तो वॉल्यूम जो है अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो गोल्ड का जो कैटेगरी है वहां पर वैल्यू ग्रोथ तो हुआ 54% का, लेकिन जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो उतना ज्यादा नहीं है। तो मेनली जो गोल्ड प्राइस इंक्रीज हुआ है, ऑब्वियसली गोल्ड प्राइस इंक्रीज होता है तो हर एक मैनेजमेंट ये कहता है कि कस्टमर जब हमारे स्टोर में आता है तो एक बजट लेके आता है कि हमको 1.5 लाख रुपया का एक ज्वेलरी खरीदना है, हमको 2 लाख रुपीज का ज्वेलरी खरीदना है। तो कस्टमर जब भी स्टोर में जाता है तो एक बजट लेके जाता है, ये नहीं सोचता कि हाँ हमको 3 ग्राम जो एक ज्वेलरी खरीदना है। नो, जो कस्टमर जाता है वो सिर्फ बजट दिमाग में रख के जाता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है गोल्ड कैटेगरी में अगर हम देखेंगे तो 54% का वैल्यू ग्रोथ है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो 1% हुआ है। 1% मतलब मोटा मोटी ईयर ऑन ईयर फ्लैट ही हुआ है। ठीक है, तो यही बात है। अगर हम सिल्वर कैटेगरी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू ग्रोथ तो हुआ 131%। अगर हम यहाँ पर देखेंगे सिल्वर ग्रोथ, सिल्वर कैटेगरी में वैल्यू ग्रोथ हुआ है 131%। अगर हम वॉल्यूम को देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर जो है वॉल्यूम घट के आएगा, -7% वॉल्यूम डिक्रीज इन, मतलब -7% वॉल्यूम आया ईयर ऑन ईयर लेवल पे। तो सिल्वर का भी अगर हम देखेंगे तो मेनली जो है सिल्वर का जो रेट इंक्रीज हुआ है उस वजह से ही जो है इनका जो है ग्रोथ आया है। अगर हम डायमंड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि डायमंड का जो वैल्यू ग्रोथ है वो 29% है और 26% का जो है वॉल्यूम ग्रोथ है। तो यही बात है। तो ओवरऑल जो कैटेगरी अगर हम देखेंगे, गोल्ड का कैटेगरी, सिल्वर का कैटेगरी और डायमंड का जो कैटेगरी है वहां पर हमको दिख रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर में जो है मेनली वैल्यू ग्रोथ ज्यादा हुआ है, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हुआ है। वो ऑब्वियसली बहुत ही नेचुरल एक चीज है, क्योंकि हर एक मैनेजमेंट यही कहता है हर बार कि हमारा जो कस्टमर है वो हर वक्त जब स्टोर में आता है वो एक बजट लेके आता है। ठीक है, इसी वजह से जो है हमको जो है वॉल्यूम डिक्रीज दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम डायमंड सेगमेंट में अगर देखेंगे, डायमंड का जो सेगमेंट है वहां पर अगर हम देखेंगे तो वहां पर 29% का जो है वैल्यू ग्रोथ और 26% का जो है वॉल्यूम ग्रोथ हमको दिख रहा है। ठीक है, तो यही बात है वॉल्यूम का। अगर हम स्टोर एक्सपेंशन का अगर हम बात करेंगे तो स्टोर एक्सपेंशन अगर हम देखेंगे तो इस क्वार्टर में उन्होंने कोई भी स्टोर नहीं खोला, कोई भी स्टोर ओपन नहीं किया। 78 स्टोर्स में FY26 एंड किया था और FY20 Q1 FY20
7 में भी 78 स्टोर ही है, कोई भी नया स्टोर इन्होंने नहीं ओपन किया, ठीक है। लेकिन आगे जाके मैनेजमेंट क्या बता रहा है कि ये जो FY27 है यहाँ पर इन्होंने आई मीन इनको जो है 25 स्टोर्स आगे जाके ओपन करना है। वो शुरू होगा कहाँ से, Q2 में थोड़ा बहुत स्टोर ओपन करेगा और आगे जाके जो है Q3 और Q4 में मेजॉरिटी ऑफ द स्टोर ओपन होगा, ठीक है। तो इन्होंने तो एक गाइडेंस तो दे दिया है कि इस जो FY27 है तो यहाँ पर जो है Q1 में 0 स्टोर ओपन किया, Q2 में शायद 4-5 स्टोर ओपन करेगा और सेकेंड हाफ में जो है मेजोरिटी 20-21 स्टोर्स जो है ओपन करेगा, ठीक है। तो इस जो FY27 है यहाँ पर अगर हम स्टोर नंबर में ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो मोटा मोटी करे 30% का एक ग्रोथ आता है, ठीक है। 103 स्टोर होगा, 103 स्टोर होगा FY27 के एंड में। पिछला जो FY26 था वहां पर एंड हुआ था कहां पर, 78 पर। तो ओवरऑल जो है 30% का ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा स्टोर नंबर पे। FY28 में अगर हम देखेंगे तो वहां पर इन्होंने बताया कि अराउंड 35 स्टोर ओपन करेगा। तो 35 स्टोर अगर FY28 में ओपन करेगा तो वहां पर जो है 35% का एक ग्रोथ रेट हमको देखने को मिलेगा आगे जाके। और जो है FY29 में जो है अराउंड 35 अनदर 35 स्टोर ओपन करेगा। तो FY29 के एंड में इनका जो स्टोर काउंट होगा वो अराउंड होगा 175, ठीक है। 175 में ये लोग FY29 एंड करेगा, जो कि ना 25% का ग्रोथ रेट है ओवर FY28 स्टोर ओपनिंग में, ठीक है। तो यही बात है, तो इनका जो गाइडेंस है यही है कि FY26 में 25, FY27 में 25 स्टोर्स, FY28 में 35 स्टोर्स और आगे जाके FY29 में भी 35 स्टोर ये लोग ओपन करेगा, यही इनका गाइडेंस है। तो ओवरऑल जो स्टोर जो ग्रोथ होगा वो अराउंड 30-35% में CAGR में होगा, ठीक है, जो कि ना अच्छा है। अगर एक कंपनी जो है 30-35% CAGR में स्टोर ओपन करेगा तो ऑब्वियसली इनका जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी अगर हम देखेंगे, ठीक है, इस क्वार्टर में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ क्या आया है अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 46% का जो है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आया है, जो कि ना बहुत ही अच्छा एक नंबर, बहुत ही अच्छा, मतलब 46% सेल्स SSG, वेरी गुड नंबर। तो स्टोर ओपनिंग अगर हम देखेंगे तो वहां पर कैसा आएगा नंबर, 30-35%। और SSG आगे जाके 46 तो नहीं रहेगा, वो रहेगा 15%। तो ऑब्वियसली हम लोग जो है 50% CAGR ग्रोथ रेट रेवेन्यू टर्म्स पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टिल FY29 फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर। तो यही बात है। तो अगर ये लोग जो है स्टोर एक्सपेंशन जिस तरह से कर रहा है तो उस तरह से ये लोग अगर करते रहेगा तो ऑब्वियसली हमको इजीली 40% 50% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। अगर हम इनका और एक जो पैरामीटर है फुटफॉल, और जो फुटफॉल का कन्वर्शन रेशियो है, तो फुटफॉल अगर हम देखेंगे तो ये लोग बहुत ही अच्छा एक रेट से जो है फुटफॉल इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर हम इस क्वार्टर में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी लगभग 25% का फुटफॉल इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर नंबर भी है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस क्वार्टर में 25% का जो है फुटफॉल इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और जो कन्वर्जन रेट भी है वो भी है 90% के ऊपर। अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर भी अगर हम जाएंगे देखेंगे तो वहां पर भी जो है फुटफॉल का जो इंक्रीज हुआ है, फुटफॉल का जो ग्रोथ रेट है वो 20% के ऊपर ही हुआ है। तो ये लोग जो है फुटफॉल बहुत ही अच्छी तरह से इंक्रीज कर रहा है, एक बात है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप स्टोर ज्यादा खोलोगे, अगर आप स्टोर ज्यादा ओपन करोगे तो फुटफॉल भी इंक्रीज होगा, नया नया कस्टमर आपके साथ जुड़ेगा।
यूपी बिहार में भी इन्होंने जो है एक्सपेंशन कर रहा है, तो वहां पर भी नया नया कस्टमर, नया नया क्लाइंट जो है इनके स्टोर में आएगा, तो ऑब्वियसली फुटफॉल भी एक अच्छा रेट से ही आगे जाके भी इंक्रीज करेगा। लेकिन जो कन्वर्जन रेशियो है वो लगातार जो है 90% के ऊपर इनका रहता है। अगर हम पिछला क्वार्टर भी अगर हम देखेंगे तो वहां पर भी बहुत ही अच्छा एक रेट हमको देखने को मिलता है, क्योंकि इनका जो महाराष्ट्र का जो बेस है वो बहुत ही अच्छा है। वहां पर जो ब्रांड वैल्यू है इनका, ये बहुत ही अच्छा एक ब्रांड वैल्यू इनका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है ये, कि इनका जो ब्रांड वैल्यू है महाराष्ट्र में बहुत ही अच्छा एक ब्रांड वैल्यू इनका है। उसी वजह से जो है इनका जो कन्वर्शन रेशियो है वो 90% के ऊपर रहता है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत डीप कर सकता है, क्योंकि इन ये लोग जो है यूपी बिहार मध्य प्रदेश में एंट्री कर रहा है, जो कि ना इनके लिए एक नया सेगमेंट है। तो वहां पर इनका ब्रांड वैल्यू उतना भी ज्यादा नहीं है जितना कि ना महाराष्ट्र में है। तो उस वजह से थोड़ा बहुत डीप आगे जाके कर सकता है, लेकिन अभी तो बहुत ही एक अच्छा नंबर ये है। पिछला कुछ क्वार्टर भी 90% के ऊपर ही, 93 94 इसी रेंज में ही था कन्वर्शन रेट। फिर जो है स्टार्ट रेशियो, स्टार्ट रेशियो अगर हम देखेंगे तो रिटेल जो स्टार्ट रेशियो है वो इस क्वार्टर में 10.9% आया है। ठीक है, अगर हम FY27 में देखें, FY26 में देखेंगे तो वहां पर 9 to 9.5 का एक स्टार्ट रेशियो था। ठीक है, तो ये जो स्टार्ट रेशियो है अगर हम FY25 में जाएंगे तो वहां पर 8% का स्टार्ट रेशियो हमको देखने को मिलता था। तो FY25 में कहाँ पर था स्टार्ट रेशियो? स्टार्ट रेशियो मतलब क्या है? स्टार्ट रेशियो का मतलब है कि कितना ज्यादा जो है ज्वेलरी, स्टार्टेड ज्वेलरी का जो रेवेन्यू का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि स्टार्ट रेशियो, स्टार्टेड ज्वेलरी में जो है मार्जिन ज्यादा आता है। ठीक है, तो स्टार्ट रेशियो अगर इंप्रूव करेगा तो मार्जिन इंप्रूव करेगा। अगर हम इनका स्टार्ट रेशियो का हिस्ट्री देखेंगे तो FY25 में कैसा था? 8% का था। FY26 में कहां पर आया? 9%, 9.5% में आया। इस क्वार्टर में कहां पर आया? 10.9%, 10.9% में आ गया है। तो अबव 10% आ गया है। क्योंकि जो है स्टार्ट रेशियो क्यों इंप्रूव हो रहा है, उसका जो दो रीजन है। एक है कि ये लोग जो है नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया में एंट्री किया, तो नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में स्टार्टेड ज्वेलरी ज्यादा बिकता है। ज्यादा बिकता है मतलब कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में जो है स्टार्ट रेशियो जो है 15 to 18% का है। एक बात है कि एक कारण है कि स्टार्ट रेशियो बढ़कर आया, और एक कारण है कि लाइफ स्टाइल बाय PNG, वहां पर जो है स्टार्ट रेशियो जो है 32% का है। ठीक है, इसी वजह से जो है इनका स्टार्ट रेशियो जो है इंक्रीज हो रहा है। और ये जो स्टार्ट रेशियो है जितना इंक्रीज करेगा इनका जो है मार्जिन भी आगे जाके इंप्रूव करेगा। और एक बात है कि मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये जो लाइफस्टाइल बाय PNG का स्टार्ट रेशियो अभी है कितना? 32%। आगे जाके ये नंबर जो है 60% के ऊपर ये लोग ले जाएंगे। तो 60% के ऊपर अगर ये लोग स्टार्ट रेशियो ले जाएंगे तो ऑब्वियसली ओवरऑल जो ग्रॉस मार्जिन है, ओवरऑल जो मार्जिन है, EBITDA पैट मार्जिन है, वो इंक्रीज करेगा। अगर हम इनका जो ग्रॉस मार्जिन अगर हम देखेंगे, ग्रॉस मार्जिन इस क्वार्टर में कितना आया? 13.2%। 13.2% का ग्रॉस मार्जिन आया है इस क्वार्टर में। अगर हम एक्सक्लूडिंग इन्वेंटरी गेन अगर हम देखेंगे ग्रॉस मार्जिन, तो वहां पर जो है 40 BPS का, 40 बेसिस पॉइंट का जो है इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इन्वेंटरी गेन ऐड करके ये नंबर आया है, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 0 BPS इंक्रीज हुआ। लेकिन हम अगर एक्सक्लूडिंग इन्वेंटरी गेन अगर देखेंगे तो वहां पर हमको कितना दिखेगा दिखेगा वो जो ग्रॉस मार्जिन है वहां पर 40 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट ईयर ऑन ईयर लेवल पे हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका मेन ड्राइवर क्या है? इसका मेन ड्राइवर है वो जो लाइफ स्टाइल बाय PNG है।
इसका मेन ड्राइवर है नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में इनका एक्सपेंशन। और आगे जाके ये एक्सपेंशन जो है अगर इंक्रीज होगा, अगर इनका गाइडेंस भी जो है ग्रॉस मार्जिन का वो भी अगर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली ग्रॉस मार्जिन जो है, ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन जो है इंक्रीज होगा। लेकिन एक नेगेटिव चीज भी है, क्योंकि पीएन गाडगिल जो है आगे जाके फोको स्टोर में ज्यादा जो है फोकस करेगा फोको स्टोर के बजाय। तो फोको स्टोर अगर ये लोग ज्यादा ओपन करेगा तो ग्रॉस मार्जिन जो है थोड़ा बहुत घट के आएगा, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव चीज है। तो पॉजिटिव चीज क्या है, पॉजिटिव क्या हो सकता है कि नॉर्थ इंडिया सेंट्रल इंडिया में इनका जो प्रेजेंस है, एक्सपेंशन है, वो अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ग्रॉस मार्जिन इंक्रीज होगा। लाइफ स्टाइल बाई पीएनजी जो है उसका जो रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज होगा तो ग्रॉस मार्जिन इंक्रीज होगा। लेकिन नेगेटिव चीज क्या है कि इनका जो फोकस स्टोर में आगे जाके ये लोग जो है फोकस करेगा तो वहां पर ग्रॉस मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन फोकस स्टोर ऑब्वियसली ये लोग ओपन करेगा तो पैट लेवल पे फोकस स्टोर अगर ओपन करेगा तो ग्रॉस मार्जिन कम आता है, इबिटा मार्जिन कम आता है, लेकिन पैट मार्जिन जो है इंक्रीज होता है। तो यही वाला चीज है कि फोकस स्टोर अगर ये लोग आगे जाके खोलेंगे तो ग्रॉस मार्जिन तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत जो है डिक्रीज करेगा, लेकिन पैट मार्जिन जो है, बॉटम लाइन जो है वो इंक्रीज करेगा। तो यही वाला बात है। तो ओवरऑल जो मैं क्या कहता हूँ कि रेवेन्यू ग्रोथ तो ठीक है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ का जो ड्राइवर्स है वो कैसा है। रेवेन्यू ग्रोथ का ड्राइवर्स क्या क्या है, एक तो है ये जो वॉल्यूम, वॉल्यूम एक रेवेन्यू ग्रोथ का ड्राइवर है। स्टोर एक्सपेंशन ऑब्वियसली रेवेन्यू ग्रोथ का ड्राइवर है, तो स्टोर एक्सपेंशन भी आगे जाके 35% का होगा, 30-35%। एसएसजी का नंबर अगर हम देखेंगे इस क्वार्टर में 45% का एसएसजी आया है, तो एसएसजी रेट भी अगर हम देखेंगे आगे जाके भी 15% 20% रह सकता है, ठीक है। और एक ड्राइवर क्या है, फुटफॉल एक ड्राइवर है, कन्वर्शन रेशियो एक ड्राइवर है, यहाँ पर भी अच्छा एक ग्रोथ नंबर हमको देखने को मिल रहा है। स्टार्ट रेशियो ऑब्वियसली, स्टार्ट रेशियो मेनली मार्जिन ही अट्रैक्ट करता है जो कि ना ग्रॉस मार्जिन है। तो ग्रॉस मार्जिन भी आगे जाके थोड़ा बहुत इंक्रीज हो सकता है, लेकिन मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है, मैनेजमेंट का गाइडेंस है 12.5 टू 14% का एक ग्रॉस मार्जिन ये लोग टारगेट कर रहा है आगे जाके। और मैनेजमेंट, इनका जो मैनेजमेंट है ये हमेशा ही जो है कंजर्वेटिव नंबर एक देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ग्रॉस मार्जिन अगर हम देखेंगे तो इस क्वार्टर में ही जो है 13.2% है, ठीक है। अगर नॉर्थ इंडिया सेंट्रल इंडिया में एक्सपेंशन ठीक ठाक होता है तो ऑब्वियसली ग्रॉस मार्जिन आगे जाके इंप्रूव होगा, स्टार्ट रेशियो जो है इंप्रूव होगा तो ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव होगा। तो एक बात है, ठीक है। फिर जो है हम इबिटा लेवल पे अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, इबिटा जो है इंक्रीज किया है इस क्वार्टर में 56%, ठीक है। एबिटा का जो नंबर आया है, एबिटा मार्जिन का जो नंबर आया है वो भी 80 बेसिस पॉइंट में इस क्वार्टर में इंक्रीज किया, जो कि ना अच्छा ही एक नंबर है। 56% का एबिटा ग्रोथ अच्छा ही है। और पिछले कुछ क्वार्टर में भी अगर हम जाएंगे तो एबिटा का जो नंबर आया है वो अच्छा ही नंबर आया है, ओवरऑल जो नंबर आया है अच्छा ही नंबर आया है, ठीक है। तो एबिटा अगर हम देखेंगे तो ये लोग लगातार जो है ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिल रहा है, ठीक है। पिछले कुछ क्वार्टर में भी अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ से जो है इबिटा ग्रोथ जो है ज्यादा आता है, ठीक है। सिर्फ पिछला जो क्वार्टर था वहां पर उल्टा हुआ था कि रेवेन्यू ग्रोथ आया था ज्यादा, लेकिन इबिटा ग्रोथ आया था कम आया था, ठीक है। क्योंकि वहां पर ऑब्वियसली गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन का इंक्रीज हुआ था, सेल में इंक्रीज हुआ था, तो उस वजह से ही जो है इबिटा कॉन्ट्रैक्ट किया था, इबिटा मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट किया था। लेकिन फिर से जो है इनका जो मार्जिन का जो प्रॉब्लम लास्ट क्वार्टर में हुआ था वहां पर जो है इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक अच्छा बात है कि मैनेजमेंट जैसा गाइडेंस पिछले क्वार्टर में दिया था कि आगे जाके हम लोग जो है गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन ये कम करेंगे, ठीक है। आगे जाके नेक्स्ट जो क्वार्टर होगा तो वहां पर ज्वेलरी का जो सेगमेंट है वहां पर ज्यादा ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा। तो मैनेजमेंट जो है वो जो गाइडेंस मैनेजमेंट पिछले क्वार्टर में दिया था
कमेंट्री पिछले क्वार्टर में दिया था वहां पर मैनेजमेंट खड़ा होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो एक बात है कि इनका जो गाइडेंस है यहाँ पर जो है मीट होता हुआ दिख रहा है, और उसी वजह से जो है इनको एबिटा मार्जिन भी इंक्रीज हुआ 80 बेसिस पॉइंट से, और आगे जाके भी ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इंक्रीज होने का चांस तो है। तो आगे जाके हम देखेंगे एबिटा मार्जिन कहाँ पर जाता है। आई थिंक लास्ट क्वार्टर उन्होंने एबिटा मार्जिन का हाँ एबिटा मार्जिन का गाइडेंस भी दिया था, वो है कि 7 to 7.5% का एबिटा मार्जिन का गाइडेंस दिया था, जो कि ना इस क्वार्टर में ही अगर हम देखेंगे तो 8% का एबिटा मार्जिन आ गया है। तो ये जो मैनेजमेंट है पीएन गाडगिल का, ये बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप गाइडेंस देता है, लेकिन आउट परफॉर्म करते हैं हर बार, जो है आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो ये तो एक अच्छा चीज ही है, अगर एक मैनेजमेंट गाइडेंस कंजर्वेटिव देते हैं फिर आउट परफॉर्म करते हैं, यही अच्छा एक चीज है। ठीक है, अगर हम पैट का भी अगर हम देखेंगे, बॉटम लाइन में भी अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर पैट जो है इस क्वार्टर में 51% से इंक्रीज हुआ है। और अगर हम एक्सक्लूडिंग इन्वेंटरी गेन अगर पैट अगर हम देखेंगे तो वहां पर जो है एक्सक्लूडिंग इन्वेंटरी गेन पैट इंक्रीज हुआ है 58% से। यहाँ पर दिया भी है इन्होंने, ये जो नंबर है, हाँ यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक्सक्लूडिंग जो अनहेज्ड गेन है वो एडजस्ट करके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 58% का जो है पैट ग्रोथ हमको देखने को मिलता है ईयर ऑन ईयर लेवल पे। और जो पैट मार्जिन भी अगर हम देखेंगे तो 4.1% का पैट मार्जिन है इनका, एक्सक्लूडिंग इन्वेंटरी गेन, जो कि ना 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, तो एक अच्छा बात है ऑब्वियसली। और जो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो पैट मार्जिन जो है 4.4% में है, जो कि ना ईयर ऑन ईयर लेवल पे 40 बीपीएस से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो एक बात है कि इनका जो मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल जो नंबर है, नंबर तो बहुत ही अच्छा एक नंबर इन्होंने लाया। रेवेन्यू ग्रोथ अगर हम देखेंगे, ग्रोथ ड्राइवर्स अगर हम देखेंगे तो वहां पर भी अच्छा एक नंबर है। फिर अगर हम जो मार्जिन्स भी अगर हम देखेंगे, ग्रॉस मार्जिन हो, इबिटा मार्जिन हो कि पैट मार्जिन हो, वहां पर भी बहुत ही अच्छा एक नंबर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो नंबर आया है बहुत ही एक अच्छा नंबर आया है। स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस भी अगर हम देखेंगे तो FY27 में 25 स्टोर्स, FY28 में 35 स्टोर्स और FY29 में भी 35 to 40 स्टोर्स जो है पीएन गाडगिल ज्वेलर्स ओपन करेगा। तो ऑब्वियसली ओवरऑल जो ग्रोथ हमको देखने को मिलता है कि लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है, अगले 3-4 इयर्स का जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा है, ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर हम देखेंगे कोल्लन को अगर हम देखेंगे, कोल्लन जब जब मार्केट में आया था तब उतना बड़ा नहीं था। वो लोग जो है धीरे धीरे करके स्टोर ओपन किया, करते गए तो अभी वहां पर आया है। पीएन गाडगिल भी जब मार्केट में आया था इनका कितना स्टोर था, 50 से भी कम स्टोर था। अभी कितना है, अभी 78-75 जब आया था आई थिंक 40 स्टोर्स के आसपास इनका जो है स्टोर नंबर था। तो अभी कितना है, अभी तो 80 स्टोर्स के आसपास इनका नंबर है। तो आगे जाके जो है 100 होगा, 200 होगा, तो ऑब्वियसली आगे जाके ये जो है नेक्स्ट कोलन जो है बन सकता है ऑब्वियसली। इनका अगर वैल्यूएशन भी अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन भी उतना ज्यादा महंगा नहीं है। अगर हम इनका वैल्यूएशन अगर दूसरे जो कुल्लन है, ब्लू स्टोन है, टाइटन है, वो उनसे कंपेयर करते हैं तो वहां पर बहुत ही एक अच्छा वैल्यूएशन हमको देखने को मिलता है, और ग्रोथ भी जो है उनसे ज्यादा अच्छा है, वैल्यूएशन भी इनसे सस्ता है। लेकिन हाँ ऑब्वियसली कुल्लन टाइटन का जितना वैल्यूएशन होगा वो तो इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि कुल्लन जो है एक पुराना एक कंपनी है, टाइटन और भी पुराना एक कंपनी है। तो ऑब्वियसली उस वो जो दो कंपनी है वहां पर जो है इन्वेस्टर का
ट्रस्ट भी ज्यादा है ना। तो उस वजह से पीएन गार्गिल तो उतना ज्यादा वैल्यूएशन ऑब्वियसली नहीं पाएगा, कभी भी नहीं पाएगा। लेकिन ऑब्वियसली ये लोग अगर क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर जिस तरह से ये लोग एग्जीक्यूशन कर रहा है, इनका बीच में जो है गाइडेंस इधर उधर होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है, एग्जीक्यूशन बहुत ही अच्छा एग्जीक्यूशन इनसे देखने को मिलता है। ठीक है, गाइडेंस बीच में जो है ये लोग जो है थोड़ा मोड़ा इधर उधर देते हैं, उल्टा पुल्टा, लेकिन ओवरऑल जो बिजनेस का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही एक अच्छा बिजनेस का परफॉर्मेंस हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही बात है, ओवरऑल जो नंबर आया है बहुत ही अच्छा है। तो क्रैकिंग तो ऑब्वियसली Q2 Q3 में भी हमको करना पड़ेगा। तो आगे जाके देखेंगे कि ओवरऑल जो बिजनेस है वो किस तरह जा रहा है, लेकिन अभी जो है अच्छा एक दिशा में जो है बिजनेस आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।